सोनीपत से बीजेपी के निवर्तमान सांसद और लोकसभा प्रत्याशी रमेश कौशिक भले ही अपना टिकट दोबारा पाने में सफल हो गए हैं, लेकिन इस बार उनका सीट निकालना बेहद मुश्किल है। जब रमेश कौशिक सोनीपत के चिचड़ाना गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो गांव के लोगों ने उनका जबरदस्त विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। लोगों के मुताबिक उनके सांसद ने अपने सांसद निधि से एक भी रुपया गांव के विकास के लिए नहीं दिया, जबकि सांसद रमेश कौशिक ने गांव के विकास के लिए 25 लाख रुपए देने की बात कही थी। साल में एमपी साहब के पास हमारी पंचायत गई, एक बार हमारे गठवाड़ा का सबूत उसको बुलाया गया, उसने आने के लिए हाँ कर दिया और बोला कि मेरे को टाइम मिल गया तो मांगो, ना टाइम मिला तो मेरे 21 लाख रुपए लिख लो, वो मेरा गेट बनवा दियो। उसको ना तो 21 लाख रुपये दिया, ना खुद आया, क्योंकि पंडित जी नाटक है, हमारे गाँव में 2-4 पंडित जी मानते हैं, उनको नाटक है। उसके बाद हम गए पार्क का चंदा लेने के लिए, उन्हें 1,51,000 रुपये बोल दिए, फोनो मेरे लिख लो। उसको यहाँ आने के बाद मना कर दिया, बोला ऐसे ऐसे बच्चे आते रहते, शरारती बच्चे। तो वो जातिवाद को बढ़ा देते, बस खाली वो मोदी के नाम से वोट लेते, खाली अपना उसका कोई वजूद नहीं है। वो चोर है, वो भ्रष्टाचार आदमी है। मोदी साहब, जब हमने इनको नरेंद्र मोदी के तहत और एक अच्छा सांसद मान करके हमने इसको वोट दिया, हमारे गांव चिचड़ाना ने 36 बिरादरी गांव चिचड़ाना से जिता करके भेजा। हमारा गठवाड़ा खाप का ऐतिहासिक गांव चिचड़ाना है, पूरे ऑल इंडिया में यहाँ से मुल्कों की निकासी है। यहाँ हर साल मुल्क महोत्सव मनाया जाता है, तो हमने इसको आमंत्रित किया। पूरे गांव ने ही नहीं बल्कि पूरी खाप ने, यूपी, हरियाणा, पंजाब सभी ने आमंत्रित किया। सांसद साहब के उस दिन गवाना के प्रोग्राम थे, इन्होंने यहाँ नहीं आए। 5 साल के दौरान हमारे गांव चिचड़ाना में ये कभी भी नहीं आए, मौत और दुख और सुख कभी नहीं आए। और इनके अंदर आप चिचड़ा गांव के लोगों ने अपने सांसद का इतना विरोध किया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। लोग बेकाबू होने लगे। ज्यादा बवाल होते देख नेताजी रमेश कौशिक को उल्टे पांव लौटना पड़ा। सांसद बनने के बाद 5 साल में पहली बार हमारे गांव में आए हैं। तो कई बार हम गांव के विकास को लेकर इनके पास भी गए, दिल्ली कोठी पे भी गए, सोनीपत भी मिले, लेकिन उन्होंने एक पैसा भी विकास के लिए गांव में नहीं दिया। और 5 साल बाद आज फिर बरसाती मेंढक की तरह गांव में आए हैं वोट मांगने के लिए। हम कुछ उनसे अपने सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे को धक्का मुक्की करी। गांव के लोगों का विरोध जायज है, क्योंकि सांसद चुनाव में तो जनता से बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद दोबारा नजर नहीं आते। जनता को सिर्फ 5 साल बाद अपने नेता से हिसाब लेने का मौका मिलता है, तो जनता हिसाब तो मांगेगी ही। अब देखना ये होगा कि रमेश कौशिक अपनी जनता का विश्वास जीत पाते हैं या नहीं। सोनीपत से टोटल न्यूज के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट।